दोस्तों, हर आत्मा जो है बुरी नहीं होती, कुछ अच्छी भी होती है। एक ऐसी ही आत्मा की कहानी है। यह कहानी एक रिक्शा चालक की है जिसका नाम सोहन था। वह बनारस में रिक्शा चलाकर अपने परिवार का बड़ी मुश्किल से गुजर बसर करता था। कभी कभी तो सवारी ना मिलने के कारण उसके परिवार को भूखे ही सोना पड़ता था। एक दिन सुबह से शाम हो गई, सवारी सोहन को नहीं मिली। वह अपने रिक्शे पर बैठे सोच रहा था कि लगता है आज फिर से सबको भूखा ही सोना पड़ेगा कि अचानक किसी ने कहा, हमें आगे छोड़ दोगे भाई। अब क्या था, सोहन के खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने कहा, हाँ साहब आइए बैठिए। वह आदमी बैठ गया, बोला चलो। सोहन रिक्शा चलाने लगा। सोहन बोला, कहाँ जाएंगे साहब। उस आदमी ने कहा, चलते रहो, कहाँ उतरना है मैं तुम्हें बता दूंगा। सोहन बोला, ठीक है। सोहन अब रिक्शा चलाता रहा, वह आदमी रास्ता बताता रहा। सारे बाजार खत्म हो गए, अब एक छोटा सा गांव आगे था। सोहन सोचा कि शायद यह आदमी उसी गांव में जाएगा। वह गांव भी खत्म होने को हुआ है। तो सोहन ने कहा, साहब आगे तो अब कोई गांव नहीं है। तो उस आदमी ने कहा कि थोड़े और आगे चलो। सोहन रिक्शा चलाता रहा। आगे तो सुनसान रास्ता था और अंधेरा भी था। कुछ दूर के बाद सोहन ने कहा, साहब कहाँ लिए जा रहे हो मुझे। तो उस आदमी ने कहा, डरो मत, थोड़ा और आगे चलो। सोहन का तो डर के मारे हालत खराब हो रही थी, पर वह करता भी क्या। वह रिक्शा चलाता रहा और सोच रहा था कि यह आदमी कौन है और कहाँ मुझे ले जा रहा है कि अचानक वह आदमी बोला, रुको। सोहन का तो डर के मारे दिल की धड़कन और तेज हो गई, जैसे कि उसे हार्ट अटैक आ जाएगा। और सोहन ने इधर उधर देखा तो उसे कोई घर नजर नहीं आया। आगे रेलवे लाइन थी। वह आदमी उस रेलवे लाइन पर उतर गया और बोला, डरो मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा, अब तुम यहाँ से जाओ। सोहन ने बड़ी फुर्ती से अपना रिक्शा घुमाया और जैसे ही रिक्शा पर बैठकर पैडल मारा कि वह आदमी बोला, रुको। तो सोहन के तो जैसे प्राण ही निकल गए। सोहन रुक गया और पसीना पोंछते हुए उस आदमी की तरफ देखा तो वह आदमी रेलवे लाइन से एक पत्थर का टुकड़ा उठाकर सोहन को दिया और कहने लगा, अपना किराया तो लेते जाओ। सोहन को बड़ा अजीब लगा कि यह मुझे पत्थर दे रहा है। उस आदमी ने सोहन को पत्थर देते हुए कहा, इसे अपने पॉकेट में रख लो, घर जाकर ही निकालना। और हाँ, आज शुक्रवार है, तुम अब केवल शुक्रवार को ही रिक्शा चलाओगे, वो भी सिर्फ मेरे लिए। और ये सारी बातें तुम किसी से नहीं बताओगे, अगर बता दिए तो तुम मर जाओगे। अगली शुक्रवार को मैं उसी जगह मिलूँगा। अब जाओ, अगर रास्ते में डर लगे तो मेरा ध्यान करना, मैं तुरंत आ जाऊँगा। और अपने हाथ में से एक थैला सोहन को पकड़ा दिया। सोहन जल्दी जल्दी वहाँ से रिक्शा चलाते चलाते वह अपने घर के पास पहुँचा तो उसके जान में जान आई। वह घर पहुँचा तो किसी से कुछ नहीं कहा, हाथ पैर धोकर बैठ गया। थैला खोलकर देखा तो उसमें तरह तरह की मिठाइयाँ थी। सभी ने मिठाई खाई और सोने चले गए। तो फिर सोहन को पत्थर वाली बात याद आ गई। सोहन ने पॉकेट से वह पत्थर निकाला तो उसके होश उड़ गए। अरे यह क्या, पत्थर तो सोना बन गया है। सोहन चुपचाप उस सोने के टुकड़े को रख लिया और किसी से कुछ नहीं कहा। और अगली सुबह वह सोने को बेचकर कुछ राशन ले आया और वह उस दिन से केवल शुक्रवार को ही रिक्शा चलाने जाता था। और हर शुक्रवार को वह आदमी उसे रेलवे लाइन से एक पत्थर का टुकड़ा उठाकर देता जो सोना बन जाता था। कुछ दिन में सोहन ने आलीशान घर बना लिया और ठाट बाट से रहने लगा। उसके साथ वाले सब उससे जलने लगे। वे यह सोचते कि यह तो हफ्ते में केवल एक दिन रिक्शा लेकर जाता है और हम रोज लेकर जाते हैं, फिर भी हम कुछ नहीं कर पाते। ये कैसे इतना आगे हो गया। एक दिन उस शहर में एक सेठ के घर में चोरी हो गई। कई लाखों का सामान और रुपए चोरी हो गए थे। पुलिस चारों तरफ तहकीकात कर रही थी कि सोहन के एक आदमी से पुलिस पूछताछ करने लगी कि तुम लोग रोज यहाँ शाम सुबह रिक्शा चलाते हो,
किसी आदमी को यहाँ देखा जो तुम्हें अजीब लगे? उनमें से एक आदमी ने कहा, नहीं साहब, लेकिन हमारे साथ सोहन रिक्शा चलाता है। वह हफ्ते में एक दिन रिक्शा चलाता है और हम रोज चलाते हैं, फिर भी हम अपना घर सही से नहीं चला पाते। और वह अपना घर भी बना लिया, बढ़िया से रह भी रहा है। मुझे लगता है कि इसमें उसका हाथ है। फिर क्या था, पुलिस सोहन को पकड़ कर ले गई और पूछताछ करने लगी। उसने इतने रुपए कहाँ से लाए? मगर सोहन ने कुछ नहीं कहा। उसे उस आदमी की बात याद आ गई। वह बताएगा तो मर जाएगा। वह बहुत मार खाया मगर कुछ नहीं बताया। फिर उसे याद आया कि उस आदमी ने कहा था कि मुझे याद करना, मैं आ जाऊंगा। तो उसने उसे याद किया। उस रात को सभी पुलिस वाले को सपना आया कि सोहन को छोड़ दो, यह बेकसूर है। मगर पुलिस वाले को कुछ समझ में नहीं आया। वह अगली सुबह फिर पूछताछ करने लगे। जैसे ही पुलिस वाले ने सोहन को डंडा मारा, वैसे ही जिस पुलिस वाले ने जितना डंडा मारा उतनी बार खून फेंक के मर गए। अगली सुबह पुलिस ने सोहन को छोड़ दिया। फिर से वह हर शुक्रवार को रिक्शा चलाने जाने लगा। कुछ दिन तो सब ठीक ठाक चलता रहा, पर एक दिन सोहन की पत्नी ने कहा कि तुम इतने रुपए लाए कहाँ से, मुझे बताओ। सोहन ने बताने से मना कर दिया। उसकी पत्नी में और सोहन में इस बात को लेकर रोज झगड़ा होता रहा। एक दिन सोहन हार मानकर कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें बताऊंगा, पर इससे पहले मेरा चिता सजाना पड़ेगा। लेकिन उसकी पत्नी को कोई फर्क नहीं पड़ा। सोहन ने उसे सारी बात बताई और वह जमीन पर गिरकर तड़पने लगा और मर गया। उसका सारा घर भी ढह गया, सब कुछ खत्म हो गया। दोस्तों, कहा जाता है कि वह आदमी जिन था जो आज भी हर शुक्रवार को आता है और बाजार की सारी मिठाइयाँ खरीद कर ले जाता है। आज भी शुक्रवार के दिन किसी दुकान पर कोई मिठाई नहीं बचती। पूरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें और कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।